हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल ज्ञान गुरु में। भाई आज हम आपके लिए यूपीएससी पेट जीके के भाई सेट नंबर दूसरा लेके आ गए हैं। सेट नंबर पहला मैंने कल करा दिया था, आज सेट नंबर दूसरे और तीसरे की बारी है। तो दूसरा भाई मैं 10 से 11 के बीच में अपडेट कर दूंगा और तीसरा भाई 4 से 5 के बीच में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग सब देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा भाई, इसका आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश भाई आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णा, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आप प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भाई। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो हो जाएगा 24 अप्रैल सही आंसर। भाई एक रिक्वेस्ट भाई, जितने लोग हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हमारे चैनल पे भाई इसके यूपीएससी पेट जीके के भाई 10 सेट कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे अलग कुछ नहीं आएगा भाई। तो आप लोग इसे पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा 10 सेट। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1905, सी 1920, डी 1942। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय का बागान भाई असम को कहा जाता है और मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये दिए थे भाई लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा। तो सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी मोर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बाघ है भाई भारत का राष्ट्रीय पशु। और राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णा, सी वी गिरी, डी सर्वपल्ली वेंकट रमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णा थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर, डी राजगोपालचारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किए थे भाई जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया था भाई 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी प्रतिभा पाटिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये थी भाई इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? ए मनुबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी झलकारी बाई, डी अवंती बाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये था भाई मनुबाई।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। तो आपका सही आंसर जाएगा, ये कहा जाता है भाई मंगल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए दूध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी कपास उत्पादन, डी औद्योगिक उत्पादन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये श्वेत क्रांति का संबंध भाई दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है भाई राजस्थान। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1962। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था भाई 1935 में। आप लोग ये आंसर कमेंट कीजिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर भाई आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी घाघरा, डी सोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई कोसी नदी को बिहार का शोक। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 1 दिसंबर, डी 14 नवंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है भाई 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था भाई राजस्थान से पंचायती राज्य की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी कबड्डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है भाई हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए INSAT.A1, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी रोहिणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये था भाई आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, बी 15 अगस्त 1872 को अमृतसर, सी 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, डी 5 सितंबर 1900 अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए वेद, बी उपनिषद, सी गीता, डी महाभारत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है भाई उपनिषद से, सत्यमेव जयते। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ए होमी भाभा, बी APJ अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई, डी CV रमन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक विकास, बी कृषि विकास, सी शिक्षा विकास, डी तकनीकी विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ये कृषि विकास से था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। भाई एक बात है भाई, ये भाई दूसरा सेट हम अभी करा दे रहे हैं, तीसरा सेट भाई 4 से 5 के बीच में आएगा, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा भाई, आज ही शाम को आएगा 4 से 5 के बीच में। हम लोग पूरे 10 सेट कराएंगे भाई, और 10 सेट इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी भाखड़ा नंगल बांध, डी नागा अर्जुन सागर बांध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाई भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी चाणक्य, डी भास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भाई चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाई पंजाब को कहा जाता है भारत का अन्य भंडार वाला देश राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के 2 सदन के नाम क्या है? ए लोकसभा और विधानसभा, बी विधानसभा और विधान परिषद, सी लोकसभा और राज्यसभा, डी विधानसभा और राज्यसभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही आंसर जाएगा, ये राष्ट्रगीत लिखने वाले हैं भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान किसने लिखा था, ये आप लोग आंसर में कमेंट कीजिए, राष्ट्रगान किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की रीढ़ कहा जाता है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है भाई सतपुड़ा को भारत का रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए अखिलेश यादव, बी योगी आदित्यनाथ, सी मायावती, डी कल्याण सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? ए 1956, बी 1962, सी 1975, डी 1987। ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भाई इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में बना था सिक्किम भारत का राज्य। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? ए 1857 का विद्रोह, बी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सी 1920 का असहयोग आंदोलन, डी 1930 का नमक सत्याग्रह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मंगल पांडे जुड़े हैं भाई 1857 के विद्रोह से, तो हो जाएगा सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ए जोग फॉल्स, बी दूधसागर फॉल्स, सी भिवपुरी फॉल्स, डी कुंजलगढ़ फॉल्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई जोग फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा झरना भाई जोग फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की कौन सी धारा आपातकाल से जुड़ी है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 368। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा है भाई अनुच्छेद 352 से, आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा है भाई भाग 3 मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 39, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए तोता, बी कौवा, सी मोर, डी बाज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भाई मोर है। ये बताइए आप लोग कमेंट कीजिए भाई, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का विकास भाई ये हुआ था भाई सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का विकास भाई सिंधु नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसे लोकमान्य कहा जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। तो ये कहा जाता है भाई, ये बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी पटना। तो आपका सही आंसर है, भारतीय संसद का मुख्यालय जो है भाई ये है नई दिल्ली में। भारतीय संसद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 44, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी भीमराव अंबेडकर। तो भाई लौह पुरुष जो कहा जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ए थार रेगिस्तान, बी पोखरण, सी श्रीहरिकोटा, डी चांदीपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था भाई पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ पोखरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये बनवाया था भाई गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 47 है,
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्र भानु गुप्ता, सी संपूर्णानंद, डी हेमवती नंदन बहुगुण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये थे भाई गोविंद बल्लभ पंत। भारत के पहले मुख्यमंत्री भाई, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भाई गोविंद बल्लभ पंत थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय तिल्लियों की संख्या भाई 24 है। आप लोग ये कमेंट कीजिए भाई, राष्ट्रीय तिल्लियों का रंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी सुषमा स्वराज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है भाई माउंट एवरेस्ट। आप लोग को भाई ये कमेंट करना है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है?